लंदन से तल्लुक़ रखने वाले अनवर तरीन और निसार पंवर जो साबिक पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, उन्हें रहा कर दिया गया या जहां भी थे जैसे भी थे, लेकिन बहरहाल उनकी रिहाई किस हवाले से मुमकिन हुई है और आने वाले दिनों में कोई शायद ग्रीन सिग्नल या येलो सिग्नल मिला है या नहीं वफा परस्तों को। इसके साथ साथ अगर मामलात कुछ बेहतर होते हैं तो आया मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप या अनीस कायम खानी जो इस वक्त बहुत अगर मतलब ये कहने में मुझे कोई वाहिद नहीं कि लापता कारकुनान हों या असीर कारकुनान जो हैं उनकी रिहाई के लिए या उन्हें मंजर-ए-आम पर लाने के लिए उनका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। वो आया इस मामलात में या इस हवाले से जो है वो इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हों या भाली कमेटी की डॉक्टर फारूक सत्तार हों या गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी हों या दीगर जो ग्रुप हैं, वो ये तमाम आज के मेरे व्लॉग का हिस्सा होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कुछ इंकशाफात भी करूँगा, कुछ हक़ाइक़ पर मबनी बातें आपके सामने शेयर करूँगा। उम्मीद है आप मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है और यही मेरा टॉपिक होता है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो फॉलोअर्स हैं उनका तलक जो है वो सूबा सिंध के जो है दारुल हुकूमत है कराची, उसकी सियासत से है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी, हमेशा जो आपकी मेरी कोशिश ये होती है कि हक़ाइक़ और ख़ास तौर पे जो है वो चीज़ आपके सामने लाऊं कि बाज़ लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या लाइक करने के लिए जो है वो चीज़ें शेयर करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं एक चैनल से भी मुंसलिक हूँ और अरसा दराज से मुख्तलिफ़ अखबारात से होता हुआ चैनल से मुंसलिक हूँ और टेलीविज़न चैनल्स पर भी अखबारात पर भी काम किया, तो मेरी कोशिश होती है कि ख़बर जो है वो आपके सामने लाई जाए। माज़ ये नहीं है कि आप मेरी शक्ल देखें और मैं वो बातों को घुमा फिरा के और वो पान मिसाला बना के आपके सामने पेश कर दूँ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या अपने लाइक के लिए। असल बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि आपको पता है कि निसार पंवर और जो है तरीन साहब हैं, अनवर तरीन साहब, इनको जो है वो ये लापता हुए थे, गिरफ़्तार हुए थे, कहाँ थे, कैसे थे, इसकी मैं डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन बहरहाल वो खैरियत से अपने घर पर पहुंच गए हैं। उनकी वापसी जो है आया किस शराइत पर हुई है और किस हवाले से हुई है। मुख्तलिफ चौकिंग भी चल रही थी इससे कबल जो है MQM के हवाले से, ख़ास तौर पे MQM जो है वो लंदन के हवाले से जो जिन्हें वफा परस्त कहा जाता है। एक तरफ तो अल्ताफ़ ज़रूरी कराची के लिए ज़रूरी है, अल्ताफ़ ज़रूरी है, इस हवाले से चौकिंग थी और बहुत सी चौकिंग जो है आप देख रहे हैं मेरे पीछे के मुख्तलिफ जो इलाकों में ये चौकिंग की गई। इस पर भी काफ़ी जो है सियासी हलकों में जो है हलचल भी मची हुई थी और बहुत से लोग जो है इस पर गुफ्तगू शनीद भी कर रहे थे कि मामलात क्या हैं। दूसरी जानिब जो खालिस उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई हैं, महाजर जो हैं, उनकी जो सियासत है उसका भी जो है महवर जो है इस वक्त इसी बहस के गिर्द घूमता है कि क़यादत, क्योंकि क़यादत की अगर बात की जाए तो ये बात तो तकरीबन तमाम, चाहे वो मुखालफिन हों या चाहे MQM से मोहब्बत करने वाले लोग हों, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि क़यादत जो है इस वक्त जो है वो ताहाल टूट फूट का शिकार है और बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। चाहे वो बादराबाद के अंदरूनी इजलास हों या बाहर नारेबाजियाँ हों या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चेहरों के तासरात हों, चेहरों के तेवर हों, जो है उनकी फेस ट्रेडिंग के हवाले से हर चीज़ सामने आ चुकी है और अब तो हर बात जो है वो खुलकर सामने आ रही है कि अगरचे सब एक ज़रूर हुए हैं लेकिन मामलात काफ़ी गंभीर हैं। और ख़ास तौर पे जब MQM पाकिस्तान बनी थी तो उसमें जो है ज़म किया गया था, उसमें ये तय पाया था कि अगर सेक्टर इंचार्ज जो है वो MQM पाकिस्तान या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप का होगा तो जॉइंट सेक्टर इंचार्ज जो है वो PSP का होगा, जो ज़म होकर MQM पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी। लेकिन अब ये इतलात मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ सेक्टर से, मुख्तलिफ यूनिट से, कि वहाँ भी इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं और PSP का जो ग्रुप है वो चाहता है कि हमारा पल्ला भारी हो, पाकिस्तान वाले चाहते हैं हमारा पल्ला भारी हो। लेकिन ये मामला जो है इस वक्त अगर हकीकत पर बात की जाए तो जो लापता कारकुनान को मिलवाने के हवाले से या फिर जो जेल में असीर जो गिरफ़्तार थे मुख्तलिफ केसेस के, जो MQM के जो असीर कहलाते हैं, उन्हें रहा करवाने के हवाले से जो है जो अगर सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है या जो कोशिशें हैं वो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब की हैं, तो यही वजह है कि जो कारकुनान जो आजकल जो रहा होकर आ रहे हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा नौजवानों का जो ग्रुप है जो उन असीरों को या जो लापता अफराद हैं उन्हें एक अपना पार्टी का एक हीरो समझता है। बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब एक जद्दोजहद चल रही थी MRD की तहरीक में, और MRD की तहरीक में जो गिरफ़्तार होते थे वो जैसे अयाज समूह, नासिर बलोच जैसे जो हैं जो तख्तादार पर चढ़े लेकिन जो गिरफ़्तार हुए, गिरफ़्तार उनके बरहा होते थे, उन्हें पूरों के हार पहनाए जाते थे। कारकुनान उस वक्त उस मोबाइल का दौर नहीं था लेकिन उनके साथ तस्वीर बनाने को बड़ा एजाज़ समझा जाता था। कारकुनान के साथ तस्वीरें बनाते थे और ये कहते थे कि हमारी पार्टी का ये सरमाया है, हमारी पार्टी का जो है ये
हीरो हैं कि जिन्होंने अपनी पार्टी की खातिर कुर्बानी दी है, तो वो कोई गिरफ्तार होना उनके लिए एक हाँ, जो नए कारकुन होते थे पार्टी में उनके लिए भी एक तजस्सुस होता है कि हम भी शायद गिरफ्तार हों और हम भी असेरी काट रहे हैं और हमें हथकड़ियाँ लगी हों। मसरूर हसन साहब जो आजकल सेनेटर हैं, इनका एक मशहूर जो है वो एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें इन्होंने अपनी बेटी को उठाया हुआ है और हाथ में हथकड़ी है। तो ये चीज़ें जो है वो सिरों को जो है शुरू से जो है जो सियासी लोग जो होते हैं वो अपने सिरों को अपना एक माथे का झूमर समझते हैं। तो इस वक्त जो लड़के रहा होकर आ रहे हैं, उनका झुकाव जो है ज़्यादातर जो है इसी तरफ है, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की तरफ है। अब अगर MQM में जो है, अब जैसे कि मामला चल रहे हैं कि जो रहा हुए हैं उसके बाद चॉकिंग भी हो रही है, अगर कोई ग्रीन सिग्नल या येलो सिग्नल मिलता है MQM लंदन को और उन्हें सियासत में आने की इजाज़त दी जाती है, तो क्या मामला जो हैं ये इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि MQM के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी और सियासी हवाले तंजीमी हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है अनीस कायम खानी का, हैदर अब्बास रिजवी का। और हैदर अब्बास रिजवी के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जो है वो एक मुलाजमत कर रहे थे, उनकी वालिदा ने सियासत से मना किया था, लेकिन जब बानी MQM का फ़ोन आया और कहा गया कि तुम्हें तुम्हारी सीट दी है, तो उनके घर वालों ने मना किया था, लेकिन वो आए और उसके बाद बड़े दिल के साथ उनकी जो है वो बहुत क्या करते हैं, बानी MQM के जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे जब पार्टी तमाम एक छत्ते के नीचे एक थी। इसी तरीके से अनीस कायम खानी के हवाले से कहा जाता है कि जब MQM के हवाले से उनका एक पूरी तंजीमी सेटअप उनके हाथ में था, उस वक्त जो है उनके इख्तलाफात उस वक्त हुए कि जब आमिर खान को जो है आमिर खान ने एंट्री दी MQM में, क्योंकि आमिर खान के हवाले से उनका ये तज़किया था अनीस कायम खानी का कि जो उर्दू स्पीकिंग महाजर हमारे भाई नौजवानों को जो कत्ल हुआ जो हकीकी के आने के बाद, उसमें उनका जो है बहुत बड़ा वो हाथ था, या उस हवाले से जो मामलात हुए, यानी ये कहा जाता था अखबार में सुर्खी लगती थी कि उर्दू बोलने वालों के हाथों कत्ल हो गया। तो इस हवाले से उनके कुछ तावज़ात थे और यही वजह थी कि आमिर खान को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जब MQM पाकिस्तान बनी उस वक्त भी जो है आमिर खान अनीस कायम खानी अगरचे एक बेंच पर मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन ये इतलात है कि जैसे जैसे जो है MQM PSP जो है वो सायद करते कि MQM पाकिस्तान में उन्हें सीटें मिली, इलेक्शन हुए, तो आमिर खान ग्रुप जो है वो माइनस होता गया और इतना माइनस हुआ कि बहुत ज़्यादा माइनस हो गया। आमिर खान ग्रुप जो है जब एक बहुत ज़्यादा मतलब ये समझा जाने लगा था कि MQM पाकिस्तान में जो है डॉक्टर खालिद मुल्क की के बाद जो है सबसे पावरफुल ग्रुप आमिर खान है। आमिर खान ज़रा अपने उनका अपना कारोबार भी है, अपने कारोबार के सिलसिले में जो है वो अक्सर बैरून मुल्क रहते हैं और वो भी अब इस वक्त वो कराची में है, लेकिन सियासी हवाले से वो बिल्कुल किनारा कश हैं। और अगर मामला जो हैं दोबारा, हाँ ये हो सकता है कि ये कुछ इस बात की तस्दीक की है कि अगर MQM वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है तो शायद आमिर खान या रऊफ सिद्दीकी या कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल खामोश होकर एक साइड पर बैठे हुए हैं, वो दोबारा जो है उस तरफ उनका बल्ला जाता है या मामलात होते हैं। बाबर गौरी हैं, वासिफ ज़ील है, जैसे कि कहा गया है कि वहाँ से ओवरसीज़ कमेटी को कहा गया है। अब तक ये सिर्फ इतलात किया तक कि अगरचे उनकी प्रेस रिलीज़ भी आई है MQM लंदन की तरफ से, लेकिन अगर वो बाज़ाब्ता तौर पे अभी कोई ऐसी इतलात मौसूल नहीं हुई। यौम शुहदा के मौके पे अजीज़ाबाद को भी जो है वो ले लिया गया था, घेरे में ले लिया गया, तो इतलात थी कि शायद यहाँ पर MQM जो है वफा परस्त हैं वो पहुँच रहे हैं, लेकिन चॉकिंग भी हो गई है, अंदरून खाना कुछ मामला चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तो हमारे सियासी निगाह जो हमारी मुख्तलिफ मवाक़े पर हमसे उनसे बातचीत करते हैं, उनका यही कहना है कि इस वक्त जो अगर टफ़ टाइम या एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा वो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के लिए होगा, क्योंकि एक तरफ जो है वो उनके मामलात जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, जिनके साथ अच्छे होने से बहुत अच्छा हो जाता है, तो उन्हीं के साथ उनके मामला अच्छे चल। यही वजह है कि जो है वो कारकुनान कई अरसे से जो लापता थे वो घरों पर पहुँच रहे हैं, अपने घरों में जो है वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसके साथ साथ जो कारकुन गिरफ्तार थे उनके मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, ज़मानतों पे बराव करा रहे हैं। तो वो इन्हें एक ये बात तो बिल्कुल अटल है कि उनको जो है जो नए कारकुनान रहा अगर अपने कुछ भी है, जेल होती है, आप चाहे जेल में कोई भी आपको आसाइशें मिलें, लेकिन जेल बहरहाल जेल होती है। और जब वो घर पे आए हैं, बच्चों से मिलते हैं, अपने दोस्तों अहबाब से मिलते हैं, तो उनके अंदर एक मोहब्बत बढ़ रही है इस हवाले से। और दूसरी जानिब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप की हम बात करते हैं, या गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी या दीगर इनके जो रहनुमा हैं, ये उस लेवल पर नहीं पहुंच सके कारकुनों की रिहाई के हवाले से या जो लापता अफराद हैं उनके जो है वो घर लाने के हवाले से। तो ये तमाम मामला जो है वो इतने आसान नहीं है, बड़े एक जो है गुत्थी वो जो उससे सुलझाने में टाइम लगेगा। लेकिन ये हो सकता है कि अगर जिस तरीके से मामला जो आने वाले दिनों में चल रहे हैं और सूबे के हवाले से मुख्तलिफ चल रही है, पिछले दिनों में जो है एक साजिश के तहत ऐसी इतलात फैलाई जा रही हैं कि सूबा सिंध में जो है लसानी फसादात को हवा दी जाए और सिंध के जो दोनों जो हैं जिन्हें कहा जाए कि जो मकामी जिनका एक जीना मरना सूबा सिंध में है, हमारे महाजर भाई हैं या सिंधी भाई हैं, इनके दरमियान जो है कोई ऐसा फसाद कराया जाए जिसका जो है
आने वाले दिनों में जो है कोई ना कोई फ़ायदा उठाए और बहुत ही ज़्यादा संगीन फ़ायदा वो उठा सकता है। यही वजह है कि मामला चल रहे हैं सूबे के हवाले से भी जो है एक बहुत पूरे सिर्फ सूबा सिंध की नहीं बल्कि पाकिस्तान में हवाले से जो है मामला चल रहे हैं कि जी पाकिस्तान को ये किसी तजवीज़ पेश की गई है कि जो पाकिस्तान को इतना टुकड़ों में तकसीम कर दी जाए सूबों की शक्ल में कि किसी सूबे को बालादस्ती ना हो, कोई सूबा जो इतना पावरफुल ना हो कि दूसरे सूबे पर जो है वो अपनी हकमियत जगा सके। ये एक पॉलिसी भी जो है वो मुरतब की जा रही है। लेकिन इस हवाले से इससे कबल जो है सियासी हवाले से जो है अगर MQM को मुनज़्ज़म किया जाता है, और जैसा कि माजी में MQM ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी पाक फ़ौज की हिमायत में, और उस रैली का शायद ही इतनी बड़ी रैली किसी और सियासी जमात ने निकाली हो, तो शायद मामलात कुछ जो है उस तरफ बेहतर होने से हों, क्योंकि चौकिंग भी जो हो रही है उसमें जो है आर्मी चीफ़ की हिमायत में जो इस वक्त नासिर जो इस वक्त जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनकी हिमायत में भी चौकिंग की जा रही है, जो ये तासुर देने के लिए कि जो है हम आपके साथ हैं और हम आपकी हिमायत करते हैं और हमें जो है मौका दिया जाए, हम हो सकता है आप उससे बढ़कर ज़्यादा आपके लिए जो बहुत कुछ करें। ये एक गोल फेंका गया है उस तरफ। अब उस वहाँ से क्या जवाब आता है, लेकिन उसके बाद सबसे जो है बाद में बार कह रहा हूँ कि इस तक जो है MQM पाकिस्तान में जमन वाली जो PSP है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी स्ट्रगल करने के बाद जो है एक ख़ास तौर पे अपने उन कारकुनों को कि जो लापता थे उन्हें रिहा करवाया, और सवाल से अपना उन्होंने एक माइंड सेट देने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल मैं तो इस बात का कह नहीं हूँ कि माइंड सेट वही होता है कि जो आपके साथ आपको विरासत में मिलता है। तो ये कहना कि कोई अगर बंदा बानी MQM के जो फॉलोअर्स हैं उनको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी पार्टी किसी भी जमात का अगर पीपल्स पार्टी का कोई बंदा है, चाहे वो शहीद भुट्टो में है, किसी भी पार्टी में है, चाहे वो नेशनल पीपल्स पार्टी में है, लेकिन उसका जो कॉज उसका जो एक फ़लसफ़ा जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से तो मिलता है। तो ये गलत है कि आप किसी भी पार्टी में रहें, आप ये भूल जाएँ कि आपकी हमारी पार्टी की बुनियाद किस तरह की इख्तलाफात हो सकते हैं, संगीन इख्तलाफात हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ आप तनकीद के नश्तर बरसा सकते हैं, लेकिन वो एक हद तक होते हैं। वो जो बानी होता है जिसने पार्टी बनाई होती है उनके साथ जो उसकी एक अहमियत अपनी रहती है और वो अहमियत ताहाल रहती है। लेकिन आने वाले दिनों में मामला जो हैं जिसकी रिहाई हुई है, रिहाई के बाद जो है अगर शायद वफा परस्तों के लिए अगर कोई थोड़ा सा मामला बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ उनको एक नया चैलेंज भी होगा कि अगर वो कराची में आते हैं तो अब ये देखना है कि उनके लिए क्या टास्क है। एक मुझे याद है कि एक दौर में बड़ा ख़तरनाक टास्क था कि जब तालिबान जो है यहाँ पर फल फूल रही थी, तो उसका मुकाबला करने के लिए उनको मुँह देने के लिए MQM के नौजवान ही मैदान में आए थे और बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने इसका मुकाबला किया था, और फ़िरका वारियत और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके कलमकमा करने के लिए वो मैदान में आए थे। लेकिन अब जो है मुकाबला बड़ा सख्त होगा, अब जो है मामला लसानियत की तरफ होगा। उनका मुकाबला कहीं भी हो सकता है, किसी भी लिसानी जमात से हो सकता है, वो चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाली हो। तो ये मामलात आगे इतना आसान नहीं है कि यानी कोई इतना आसान हदफ नहीं है। अगर उन्हें इजाज़त मिल भी जाती है तो बड़ा मुश्किल टारगेट होगा, इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल इसका खानी जो हैं उनका भी अपने तावज़ात अपनी जगह पर हैं कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ शायद होगा। देखते हैं कि आने वाले दिन ख़ास तौर पर 2026 में हमें क्या चीज़ नज़र आती है और क्या होता है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हाज़िर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।